हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। बच्चों, ब्लूप्रिंट डिजिटल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम की भी वीडियोस आपको प्रोवाइड करा रहा है, जिसमें क्लास 9 से लेके 12 तक 9, 10, 11, 12 की सारी सब्जेक्ट की वीडियोस जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं, उन वीडियोस को देख सकते हैं और आपको उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो काफ़ी सारी वीडियोस डल चुकी हैं और भी वीडियोस हम डेली डालते रहते हैं अपने चैनल पर। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक करना होगा, ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आप इस चैनल से पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को घर रहते हुए, कोविड-19 के चलते आप अपनी तैयारी को बिना रोके घर पे ही अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का मैथ। मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। मेरा नाम है मोनिका और मैं हूँ आपकी मैथ्स ट्यूटर। तो सबसे पहला जो चैप्टर है इसमें, उसका नाम है समुच्चय, सेट्स। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि समुच्चय, ये सेट होता क्या है, मतलब समुच्चय की संकल्पना, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नया है, अभी तक आपने क्लास 10 तक इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, बट ये बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, ठीक है। फिर हम सेकंड बात करेंगे समुच्चय का निरूपण, फिर समुच्चय के प्रकार, फिर उप समुच्चय पढ़ेंगे, अंतराल, वेन आरेख, समुच्चयों पर संक्रियाएं, कुछ महत्वपूर्ण परिणाम हम पढ़ेंगे, परिमित समुच्चयों में अवयवों की संख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। तो ये सारे टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, 1 बाय 1 करके हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है समुच्चय की संकल्पना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि समुच्चय होते क्या हैं। तो आप इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे एक महिला है और वो ये कहती है कि उसके पास एक ज्वेलरी सेट है। तो इसका क्या मतलब होगा कि उसके पास कई सारी ज्वेलरी होंगी जो मिलकर एक सेट बना रही है, जिसमें नेकलेस भी होगा, इयररिंग्स भी होंगे, रिंग भी होगी। तो इसे हम समुच्चय कहते हैं। एक ज्वेलरी की बात नहीं कर रहे, इसमें हम पूरे सेट की बात कर रहे हैं। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जैसे टी सेट, डिनर सेट, ज्यामितीय उपकरणों का सेट, रंगों का सेट, गणित की कक्षा, क्रिकेट की टीम। ये सारे भी एग्जाम्पल किसके, समुच्चय के हैं। आपके दैनिक जीवन में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको ऐसे दिख जाएंगे जो क्या होते हैं, समुच्चय होते हैं। जैसे अब ज्यामितीय उपकरणों का सेट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें ज्यामिति में हम जो उपकरण यूज़ करते हैं वो सारे मिलकर एक समुच्चय बनाते हैं, जिसमें प्रकार भी होगा, स्केल भी होगी, जो डी होता है वो भी होंगे। तो सारे उपकरण एक सेट बनाते हैं। जैसे रंगों का सेट, तो इसमें सारे रंग आ जाएंगे, लाल, पीला, नीला, हरा, गुलाबी, और मिलकर एक समुच्चय बनाते हैं। गणित की कक्षा, जितने भी गणित की कक्षा में छात्र होंगे वो सारे मिलकर एक समुच्चय बनाते हैं। क्रिकेट की टीम, जो भी खिलाड़ी होंगे आपस में मिलकर क्रिकेट की टीम बनाते हैं, यानी कि एक समुच्चय बनाते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये ग्रुप या ये सारे लोग क्या हैं, या वस्तुएं जो हैं वो समुच्चय है। समुच्चय क्या होता है, ये वस्तुओं का गणित होता है, इसमें हम वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं, राइट। तो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय अथवा कुलक कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट टर्म है हमारी, सुपरिभाषित। तो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या बनाता है, समुच्चय, और इसका दूसरा नाम क्या है, कुलक। सुपरिभाषित को हम समझते हैं, इसका मतलब ये है कि सुनिश्चित होना चाहिए और सुस्पष्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल से इसे हम समझते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं, जैसे धोनी, विराट, रैना, अक्षय कुमार और रोहित शर्मा। और अब ये कहा जाए कि इन सब से क्या बनाना है, आपको सेट बनाना है। तो 2 सेट आपको बनाने हैं। एक तो है क्रिकेट की टीम का सेट, ठीक है, और दूसरा है अच्छे क्रिकेटर का सेट, अच्छे क्रिकेटर का समुच्चय। तो आपको 2 समुच्चय बनाने हैं इनकी मदद से। तो कैसे बनेंगे, अगर हम बात करें क्रिकेट की टीम का समुच्चय, तो उसमें धोनी भी आ जाएंगे, विराट भी, रैना भी और रोहित शर्मा भी।
अक्षय कुमार नहीं आएंगे क्योंकि ये क्रिकेटर नहीं है। ठीक है, तो बहुत क्लियरली हमने ये सेट बना लिया है क्रिकेट की टीम का सेट, क्योंकि हमें यहाँ पे बिल्कुल सुनिश्चित था कि कौन कौन क्रिकेटर है और किन से मिलकर क्रिकेट की टीम का सेट बनेगा, समुच्चय बनेगा। ठीक है, लेकिन ये नहीं थे तो इसको हमने इसलिए ऐड नहीं किया। अब बात करते हैं अच्छे क्रिकेटर का समुच्चय। तो अच्छे क्रिकेटर का समुच्चय यहाँ पे इन सबसे सेट बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, बल्कि बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मेरे लिए कोई और क्रिकेटर अच्छा हो और आपके लिए कोई और क्रिकेटर अच्छा हो, तो यहाँ पे हमारी जो सोच है वो बिल्कुल अलग अलग हो जाती है। हम बिल्कुल एकदम से डेफिनेटली सुनिश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि हाँ ये अवयव या ये एलिमेंट या ये वस्तु इस समुच्चय में आ जाएगी। तो हो सकता है कि मुझे धोनी पसंद हो और आपको विराट पसंद हो, तो आप अच्छे क्रिकेटर का जब समुच्चय बना रहे हैं, आप हो सकता है कि धोनी को उस समुच्चय में रखें और मैं हो सकता है कि विराट को उसमें रखूँ, धोनी को ना रखूँ उसमें। ठीक है, तो ये सारी जब चीज़ें हमें बिल्कुल क्लियर नहीं होती है तो हम उसका समुच्चय नहीं बना सकते। तो समुच्चय हम कब बनाएंगे? जब वो क्या हो, सुनिश्चित हो। ठीक है, दूसरा सुस्पष्ट हो। अब ऐसा नहीं है कि क्रिकेट टीम का हमने समुच्चय बना लिया तो अब इसमें हमने सारे क्रिकेटर के नाम लिख दिए, हमारा समुच्चय बन गया। ठीक है, और उसमें हमने धोनी का 2 बार नाम लिख दिया, 3 बार नाम लिख दिया। तो हमें एक अवयव को एक ही बार लिखना है, ऐसे नहीं कि बहुत बार उसको लिख देंगे हम, उसका उसमें कोई भी मीनिंग नहीं होगा। ठीक है, तो सुस्पष्ट होना चाहिए। तो जब सुनिश्चित और सुस्पष्ट हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सुपरिभाषित कहते हैं। तो जब वस्तुओं को सुपरिभाषित संग्रह हो तो उसे हम समुच्चय या कुलक कहते हैं। तो ये हमारा होता है समुच्चय। आप खुद भी बहुत सारे एग्जाम्पल अपने दिमाग में सोचना और देखना कि ये समुच्चय होंगे या ये समुच्चय नहीं होंगे। तो आपको बस वहाँ पे ये ध्यान देना है कि इनमें एक कोई कॉमन गुण होना चाहिए, कोई कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और हमें हमारे दिमाग में जब हम उन वस्तुओं को समुच्चय में डालें तो कोई संदेह ना हो उन्हें समुच्चय में डालने पे। ठीक है, हम क्लियरली ये सोच सके हाँ ये जो अवयव है इसके समुच्चय में आएंगे। अब मैं बार बार कह रही हूँ कि अवयव, तो अवयव क्या होते हैं हम ये भी देख लेते हैं। तो जैसे हमारे पास कोई एक समुच्चय है, ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा आपके पास कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। ठीक है, स्वर आपको पता है कौन कौन से? ए, ई, ओ, आई, यू। तो हम यहाँ क्लियरली बता सकते हैं, अगर आपको ये स्टेटमेंट दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो आपको पता है कि वो 5 होते हैं और इनमें कॉमन गुण क्या हो गया कि ये स्वर हैं, तो हमें सिर्फ वही अक्षर इसमें लेने हैं और समुच्चय हमारा बन जाएगा। अब ये जो हमारे हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें ही हम अवयव कहते हैं, अवयव या फिर सदस्य। ठीक है, यानी कि समुच्चय जिन वस्तुओं से मिलकर बनता है वो उस समुच्चय के अवयव होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं या सदस्य होते हैं। ठीक, अब ये जो हमारे समुच्चय है और समुच्चय में जो अवयव है इनमें आपस में कुछ रिलेशन होता है, उसके बारे में बात करते हैं। बच्चों, समुच्चय के अवयव की परिभाषा होगी समुच्चय के अवयव किसी समुच्चय में संग्रहित वस्तु उस समुच्चय का अवयव सदस्य कहलाती है। ठीक है, या तो अवयव कहलाती है या फिर सदस्य कहलाती है। जो भी वस्तु होगी जिनसे मिलकर समुच्चय बन रहा है वो वस्तु क्या है? उसका अवयव है। अब बात करते हैं कि जो समुच्चय है समुच्चय का संकेतन क्या होता है। समुच्चय का संकेतन मतलब हम समुच्चय को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो जो भी हमारे पास समुच्चय होगा उसे हम बड़ा ए, बड़ा बी, सी या फिर बड़ा एक्स, वाई, जेड, मतलब हमारे जो बड़े अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनसे हम दिखाते हैं समुच्चय को। ठीक है, किसे दिखाते हैं हम इसे? समुच्चय को। अब ये जो अवयव है इसे किससे दिखाते हैं फिर? तो जो अवयव होते हैं उन्हें हम प्रदर्शित करते हैं जो हमारे छोटे अक्षर होते हैं, छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी या छोटा एक्स, छोटा वाई या फिर छोटा जेड। तो इस तरह से हम दिखाते हैं समुच्चय को और इनसे हम दिखाते हैं अवयव को। अब ये जो समुच्चय और अवयव है इनमें आपस में रिलेशन होता है, संबंध होता है। क्या संबंध होता है? अभी हमने परिभाषा पढ़ी कि समुच्चय के अवयव क्या होते हैं कि अवयव से मिलकर ही समुच्चय बनता है, यानी कि अवयव इसका पार्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि ये पूरी फैमिली है और ये अवयव जो है फैमिली के मेंबर हैं, इसके क्या है? ये सदस्य हैं। अब अगर संबंध की बात करें तो हम कैसे लिखेंगे इसको? जैसे ये कहा जाए कि जो ए है
वो समुच्चय ए का अवयव है, या हम यहाँ पे ले लेते हैं x जो है वो समुच्चय ए का एक अवयव है, तो इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक साइन होता है, इसे बनाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि x ए का एक सदस्य है, या फिर x समुच्चय ए में आता है, में है या आता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं इसे हम? बिलोंग्स टू, कि x बिलोंग्स टू a। इसका मतलब x अवयव जो है वो समुच्चय a का एक सदस्य है, अवयव है, यानी कि x a में आता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई अवयव मतलब उस समुच्चय में ना हो, उसके बाहर हो, तो उसे हम कैसे दिखाएंगे? मान लेते हैं कि एक हमारे पास समुच्चय है y और वो a में नहीं आता, a समुच्चय में नहीं आता, तो उसे हम इस तरह से लिखते हैं, इसी साइन को बनाएंगे और इसे हम कट कर देंगे। इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब y अवयव जो है समुच्चय a में, समुच्चय a का सदस्य या फिर अवयव नहीं है। ठीक है, समुच्चय को हम बड़े अक्षर से दिखाते हैं, अवयव को हम छोटे अक्षर से दिखाते हैं। इन दोनों में संबंध क्या होता है, इन्हें हम कैसे दिखाते हैं? अगर कोई अवयव समुच्चय में आता है तो हम उसे इस तरह से लिखते हैं, जैसे इसमें हमने लिखा x बिलोंग्स टू a, मतलब x a का एक अवयव है, सदस्य है। और अगर नहीं आता है तो उसे हम इस साइन से दिखाते हैं। इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू, कि y समुच्चय a का एक सदस्य नहीं है। एक एग्जाम्पल से और हम समझते हैं इसे। मेरे पास एक समुच्चय है, अभी हम बताएंगे उसका निरूपण, कि हम जो समुच्चय होते हैं उसको कैसे निरूपित करते हैं। तो ये जो हमारे मंझले कोष्ठक होते हैं, इसमें हम लिखते हैं समुच्चय को। अब मैंने एक समुच्चय ले लिया है जिसमें सम संख्याएं हैं 2, 4, 6, 8, 10। ये 2 से लेकर 10 तक सम संख्याओं का एक समुच्चय है। ठीक है, अब अगर इस हमसे ये पूछा जाए कि कोई अवयव है 6 और हमारा जो ये समुच्चय है इसमें क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, तो 6 क्या होगा? बिलोंग्स टू a, यानी कि जो 6 है वो अवयव a का एक सदस्य है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। और अगर हमसे पूछने लगे कि 3 का इस समुच्चय से क्या संबंध है, तो हम कैसे लिखेंगे? 3 डज नॉट बिलोंग टू a। 3 समुच्चय a का अवयव नहीं है, क्योंकि आप देखो इसमें ये कैसा है हमारा, ये सम संख्याओं का समुच्चय है, 3 तो इसमें है ही नहीं। तो इस तरह से हम लिखेंगे 3 समुच्चय a का एक सदस्य नहीं है। तो इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करेंगे बच्चों हम इनके निरूपण की। तो इसकी निरूपण की 2 विधियां हैं जिनको अब हम पढ़ने वाले हैं। बच्चों अब हम बात करते हैं समुच्चय के निरूपण की। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारे समुच्चय होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 2 विधि होती है। पहली विधि है तालिका विधि, इसका दूसरा नाम है सूची विधि और तीसरा नाम है रोस्टर विधि। तो ये एक ही विधि है, इसके 3 नाम है, तालिका विधि, सूची विधि और रोस्टर विधि। दूसरी विधि हमारे पास गुण विधि अथवा समुच्चय निर्वाण विधि। तो इन दोनों विधि को हम पढ़ते हैं। इन दोनों विधि से हम कैसे जो हमारे समुच्चय होते हैं उसको प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हम पहली विधि के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तालिका विधि। इसमें हम कैसे करेंगे कि जो हमारे समुच्चय उनको हम कैसे निरूपण करेंगे। तो इसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है? 2 से बड़ी और 20 से छोटी, ठीक है, 20 से छोटी सम संख्याओं का समुच्चय। सम संख्याओं का समुच्चय। हमें इसको क्या करना है? समुच्चय के रूप में लिखना है। तो हमें पता है सबसे पहले तो जो हम समुच्चय को दर्शाते हैं वो बड़े अक्षरों से समझाते हैं। तो इसे हम कुछ भी बड़ा अक्षर ऐसे लिख लेते हैं, पर उससे पहले हम इसके अवयव लिख लेते हैं कि 2 से बड़ी और 20 से छोटी जो सम संख्याएं हैं वो क्या होंगी? वो इस समुच्चय के अवयव होंगी। तो 2 से बड़ी सम संख्या कौन सी है? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। 20 से छोटी है तो 20 को नहीं लेंगे और ये 2 से बड़ी है तो 2 को नहीं लेंगे। तो ये क्या है? हमारे अवयव है। अब इन अवयव से क्या बनेंगे? हमारे समुच्चय बनेगा। तो हम लिखते कैसे हैं इस विधि से? तालिका विधि से हम उसको लिखते कैसे? ये हमने समुच्चय को ए से दिखा दिया
और इन सारे अवयव को हम मंझले कोष्ठक में लिख देते हैं। ये हमारा मंझला कोष्ठक होगा और सारे अवयव जो है उनमें कॉमा अर्धविराम लगाकर हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा मंझला कोष्ठक। तो हमेशा हम इसे मंझले कोष्ठक में लिखते हैं और ये हम अर्धविराम लगाते हैं। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं? तालिका विधि कहते हैं। बहुत ही आसान है, कुछ भी आपको दिया हुआ हो, जैसे हमें दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय आपको लिखना है, तो सबसे पहले आप अवयव देखोगे उसमें क्या क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू, फिर आप उनमें कॉमा लगा देंगे और मंझले कोष्ठक में उसको बंद कर देंगे। ठीक है, और उसे आप किसी भी नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो समुच्चय लिखा जाएगा। कुछ भी हो सकता है इसमें, विषम संख्याओं का समुच्चय, तो उसे भी आप ऐसे लिखेंगे, या क्रिकेट की टीम कुछ खिलाड़ियों के नाम दे दिए उसका समुच्चय बनाना है, तो उसे भी आप खिलाड़ियों के नाम लिख देंगे और कोष्ठक में, मंझले कोष्ठक में उसको बंद कर देंगे और बीच में आप अर्धविराम लगा देंगे। तो इस विधि को हम कहते हैं तालिका विधि, सूची विधि या फिर रोस्टर विधि। बच्चों, अब हम देखते हैं दूसरी विधि जिसका नाम है गुण विधि या फिर हम समुच्चय निर्माण विधि से कहते हैं। इस विधि में हम कैसे लिखते हैं समुच्चय को? तो इस विधि में समुच्चय को उसके अवयवों के उस गुण विशेष द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है जो समुच्चय के सभी गुण अवयवों में होता है। ये बात तो हमने पहले ही पढ़ी, परिभाषा में ही पढ़ी कि जो अवयव होते हैं, जितने भी अवयव होंगे उनमें कोई एक विशेष गुण होगा जिसकी वजह से वो समुच्चय बनते हैं। ठीक है, तो इसमें हम उसी विशेष गुण को लिखकर समुच्चय बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जैसे ये जो अवयव होता है उसे हम चर x से दिखाते हैं, x से दिखाएंगे उसे, और अवयवों का तो जो गुण विशेष होगा उसे हम px से दिखाते हैं। तो हम इससे अगर कोई हमारे पास अवयव है x और उन सब में एक विशेष गुण है px, तो हम समुच्चय को कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे, a बराबर मंझले कोष्ठक में x और px, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसे एक उदाहरण देखते हैं हम इसका। एक उदाहरण है कि 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब इसे हमें क्या करना है? समुच्चय को निरूपित करना है। कौन सी विधि से? गुण विधि से। तो इसे हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा समुच्चय होगा इसका नाम A है। ठीक है, और हम मंझला कोष्ठक भी लगाएंगे, दोनों में लगाना है हमें। अब जो हमारा इसे हम क्या मानेंगे? जो हमारा अवयव होगा, इसमें अवयव होंगे, जैसे हमने पहले वाले विधि में अवयव लिखे थे, इसमें भी अवयव होंगे, इसमें अवयव होंगे। जो 10 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी वो इसके अवयव होंगे। तो उस अवयव को हमने क्या मान लिया? x मान लिया। ठीक है, और x क्या है यहाँ? x अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है जो 10 से छोटी है। बस इस तरह से हम इसको समुच्चय के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या करा? 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय हमें लिखना था गुण विधि से या समुच्चय निर्माण विधि से, तो हमने उस समुच्चय को A मान लिया और उसके जो अवयव है उसे x मान लिया और उसे हमने बता दिया जो x है वो क्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि दिया हुआ है। और कैसी अभाज्य संख्या है? उसका जो विशेष गुण है वो क्या है? कि अभाज्य संख्या है और वो 10 से छोटी है। जितनी भी अभाज्य संख्या 10 से छोटी है उनका ये समुच्चय होगा। तो इस तरह से हम इस विधि का यूज़ करते हैं। अब इसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात कि अगर हमारे पास कोई समुच्चय है और उसके अवयव कम है तो उसके लिए हमें पहली विधि का यूज़ करना चाहिए, रोस्टर विधि, सूची विधि का। तो उसे यूज़ करना ज़्यादा सुविधाजनक होता है। ठीक है, अगर हमारे पास अवयवों की संख्या ज़्यादा है तो उसके लिए हमें इस विधि का यूज़ करना चाहिए। तो उसमें हम सारे अवयव न लिख के उनका कोई एक विशेष गुण लिख देते हैं और इस तरह से हमारा समुच्चय वो लिखा जाता है। ठीक है, एक इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? इसमें क्रम, अगर हम कोई समुच्चय लिख रहे हैं तो उसमें जो संख्याओं का या वस्तुओं का क्रम होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, क्रम का कोई मैटर नहीं होता। मतलब अगर मैं लिखूं कि ये एक मेरे पास समुच्चय है 2, 4, 6, 8, और अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं 4, 2, 8, 6, तो ये दोनों ही सही है। ठीक है, क्रम से कोई भी इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा जैसे ये अवयव है तो एक अवयव एक ही बार आना चाहिए।
जैसे 2 है तो 2 को एक ही बार लिखो, 2 को 2 बार 3 बार लिखने से नहीं लिखना है। तो किसी भी अवयव को जब हम समुच्चय में लिखेंगे तो उसे एक ही बार लिखेंगे, क्रम का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ज़्यादा अवयव है तो हम गुण विधि का प्रयोग करेंगे, कम अवयव है तो हम सूची तालिका विधि का प्रयोग करेंगे। बच्चों अब हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय, इसे हम लिखेंगे। जो अभी हमने 2 विधियां पढ़ी है उनसे हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो जैसे पहला है, इसमें हमारा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर, तो इसके समुच्चय को हम दिखाते हैं बड़े एन से। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, वही मंझला कोष्ठक, और जो भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी जैसे 1 2 3 4 इस तरह से हम लिख सकते हैं इसे। तो ये कौन सी विधि है, इसकी तालिका विधि है। अच्छा, इसे हम दूसरी विधि से भी लिख सकते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, इसे उसमें हम कोष्ठक में x, और x क्या है, एक x प्राकृतिक संख्या है। बस इस तरह से हमें इसको लिखना है। तो हम दोनों विधि से इसको समुच्चय को लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं का जब हमें क्वेश्चन देते हैं तो मोस्टली वो लिमिट बता देते हैं ना, पता होगा कि कहाँ तक की प्राकृतिक संख्या। तो उसमें हम ज़्यादातर क्या करेंगे, अगर अवयव कम है तो हम उसमें तालिका विधि का यूज़ करेंगे, अवयव ज़्यादा है तो उसमें हम जो हमारी दूसरी विधि है गुण विधि उसका यूज़ करेंगे। फिर हमारे पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्या होल नंबर्स कहते हैं। तो इसके समुच्चय को हम बड़े W से दिखाते हैं। और इसमें क्या होता है, ये इसमें भी हम जो हमारा मंझला ब्रैकेट होता है उसके अंदर सारी संख्याओं को लिख देते हैं। और इसमें भी अगर हमें दूसरी विधि करनी हो तो हम इसमें क्या करेंगे, x मान लेंगे इसको, और x क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, पूर्णांकों का समुच्चय इंटीजर्स होते हैं, तो इन्हें हम दिखाते हैं या तो i से बड़े से या फिर z से। और इसमें कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, जैसे -3 -2 1 -1 0 1 2 3 इस तरह से। आप इसे भी इस फॉर्म में इसी तरह से लिख सकते हैं। तो x में क्या लिखेंगे, वो पूर्णांक है। इसमें हमारे पूर्णांक 2 तरह के होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। तो जो ऋणात्मक होंगे उसमें आप कैसे दिखाओगे, i के ऊपर माइनस या फिर z के ऊपर माइनस, और धनात्मक है तो i के ऊपर प्लस या फिर z के ऊपर प्लस। ठीक है, तो माइनस है तो माइनस वाले आप पूर्णांक ले लोगे, उसमें प्लस है तो प्लस वाले ले लेंगे। परिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो हमें पता होनी चाहिए परिमेय संख्या, या तो वो हमें दे कि उसकी लिमिट बताए कि आपको इन परिमेय संख्याओं का समुच्चय बनाना है। लेकिन अगर हमें नहीं दिया है तो परिमेय संख्या है तो बहुत सारी कितनी भी हो सकती है, तो उसके लिए हमें गुण विधि का ही यूज़ करना चाहिए इसमें। ठीक है, तो इसके समुच्चय को हम दिखाते हैं Q से, बड़े Q से दिखाते हैं। और इसी तरह से मंझले ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर x, और x क्या होगा, वो p बटे q के रूप में होगा। ठीक है, जो x है वो p बटे q के रूप में होगा। और p और q जो है वो इंटीजर्स हो सकते हैं कोई भी, और q जो है वो 0 नहीं होगा। तो हम इस तरह से क्या करते हैं, जो हमारा ये अवयव होता है उसकी सारी प्रॉपर्टी को लिख देते हैं। ठीक है, जो भी मेन प्रॉपर्टी होती है जो सारे अवयव में कॉमन होगी, उस प्रॉपर्टी को हमने इसमें लिख दिया। अब अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय है इसे हम दिखाते हैं बड़े T से। इसे भी हम ऐसे लिखेंगे x, और ये जो x होगा ये किस में होगा, किससे बिलोंग्स करता है, ये हमेशा वास्तविक संख्याएं तो होती है, रियल नंबर तो होती है। लेकिन जो q है, जो हमारा x है, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। वास्तविक संख्या क्या होती है, जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आती है। तो अभी हमने पढ़ा परिमेय संख्या तो ये होती है, इस तरह से लिख सकते हैं। अपरिमेय कौन सी होती है, जो परिमेय नहीं होती, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे। x क्या है, हमारा वास्तविक संख्या तो है लेकिन वो परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या से हटकर जो भी संख्याएं होगी वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होगी। तो उनके समुच्चय को हम गुण विधि से इस तरह से लिखेंगे। फिर हमारे पास सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, तो इसे हम C से दिखाते हैं, बड़े C से। और इसमें भी हम लिखते हैं x, हमने अवयव मान लिया है, और x क्या है, ये है हमारा a प्लस आई बी। ये सम्मिश्र संख्या होती है i के रूप में जो होती है, जिसमें से a और b जो है वो हमारी रियल नंबर्स होते हैं, और जब हम i का स्क्वायर करेंगे वो -1 होता है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। अगर हमें i की वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बताओ तो उसे हम r से दिखाएंगे,
एक्स उसके अवयव को मान लेंगे और उसे हम एक्सप्लेन कर दें कि एक्स क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो ये तरीका होगा हमारा क्या, समुच्चय को निरूपित करने का। बच्चों आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि समुच्चय होते क्या है, समुच्चय का कॉन्सेप्ट समझने की हमने कोशिश की, उसको कैसे, उसका संकेत क्या होता है, कैसे प्रदर्शित करते हैं, उसका निरूपण क्या होता है, उसमें हमने 2 विधियाँ पढ़ी। इस अगले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अपना अगला टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है जो समुच्चय है उसके प्रकार, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।